इसमें छोटा सा टापू जैसा पुलिया है और चारों बगल पानी है और पानी भी गंगा माता का, गंगा जल निर्मल जल है। सुखद अनुभव की होती है जब यहाँ आते हैं ये, लेकिन ये कभी कभी हमारे लिए काल बन जाए, संवेदना उत्पन्न हो जाए तो बड़ा खेद होता है। एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, आप इनके महसूस, इनके मासूमियत को समझ सकते हैं, आज के मातम को समझ सकते हैं। इसी जल प्रलय में इनके भाई विलुप्त हो गए हैं। अब इतनी देर हो चुकी है कि मृत्यु की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आशा भी कम ही रखा जा सकता है। इस क्षेत्र में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए शायद सीख भी हो सकता है यदि आप महसूस करें तो, इस दर्द को, इस वेदना को यदि समझें तो। घर का आना जाना, अपने काम पर आना जाना, सभी चीज़ निर्भर करता है जीवन रहने के बाद ही। और शायद वो खामी रह गई इनके भैया में, मैं इनसे मिला देता हूँ। क्या आखिर आपके भाई पानी में डूबने की बात कही जा रही है, क्या नाम था उनका? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी। कितनी उम्र थी लगभग? 45। क्या करते थे वो? मुंगेर में FCI गोदाम का ऑडिट में। जी, तो घर आ रहे थे कि जा रहे थे? घर आ रहे। कितने बजे लगभग? लगभग ये घटना है 6:30-7 के बीच। कोई था उनके साथ में? नहीं। और दिन का मुख्य पहर चढ़ चुका है, सूर्य को देख सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं इतने देर के बाद किसी जीवन की कैसे कल्पना की जाए कि वो पानी में अब तक जिंदा होंगे। लेकिन हो कुछ ऐसा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि वो निकल जाए। लेकिन क्षेत्र के लोगों को शायद इस चीज़ को समझना चाहिए, खतरे को भांपना चाहिए। सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर मार्गदर्शक हो, वो हमेशा कहते हैं मानना चाहिए लोगों की। आप इस वेदना में लोगों से अपील कीजिए कि भाई आप पहले अपने जीवन को बचाइए। ऐसे जल प्रलय में कहीं से मुनासिब नहीं था कि वो पैदल घर की तरफ जाए, था कि नहीं? नहीं जाना चाहिए था। तो आप महसूस करें, यहाँ और भी बहुत लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और प्रमुख साहब, आप यहाँ तक फिर प्रमुख साहब हैं, आए हैं। ये लोगों को आप नहीं बताते हैं कि समय का ख्याल, वैसे लोग घर से जब निकलते हैं उनको बताते हैं कि बाबू समय देके चलना। नहीं, तो मेरा सब आदमी को कहना है जो पानी के समय इस तरीका से नहीं चलिए। बिल्कुल नहीं चलिए, लेकिन लोग नहीं समझता है। कुछ लोग समझता है तो नहीं आता है, बहुत ऐसे है युवक जो चल देता है तो घटना हो जाता है। देखिए, पुराने ज़माने से कहावत है कि जब बैल के ज़माने से कहते हैं कि जो घर की तरफ छूटते हैं तो लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में उनको अपने देख करके घर की तरफ निकले। जी, पैसा नहीं मिली। पैसा क्या बोल रहे हैं आप? सर 2 साल ना चला है, पैसा नहीं मिला अभी तक। आपदा में अवसर ना समझा जाए, लेकिन लोगों को कभी भी जब हम मिलेंगे, आखिर हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि जब लोग चाहे तो हम पहुंचे। और खास करके गांव के गरीब लोग हैं, कैसे जाएंगे भैया? हम लोग भी तो नहीं जाते हैं। क्या कर रहे हैं आपकी 2 साल नाव चला है, आपको पैसा ही नहीं मिला? जी नहीं। ये बात यहाँ पर खास करके बहुत मुनासिब जगह है। प्रमुख साहब हैं, जिला परिषद सदस्य महोदय हैं इस क्षेत्र के, और CO साहब हैं जो मुख्य नियंत्रक होते हैं आपदा प्रबंधक के। सीधा सुन रहे हैं, आज कभी वो मेरा वीडियो देखते होंगे, आज सीधा सुन रहे हैं। मैं यहीं से उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन लोगों की बात, क्योंकि एक आदमी के द्वारा नहीं, कई आदमियों के द्वारा ये बात बोला जा चुका है कि 2 साल 3 साल से नाव चले और पैसे नहीं मिले। ये बहुत खेद दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग वो लोग हैं जो 11 महीना घर में बैठते हैं और 1 महीना या 10 दिन 5 दिन जब ऐसा काम आता है, इस आपदा में सरकार का सहयोग करते हैं और फिर जाकर के उनको कुछ काम मिलता है। यदि उसका पैसा ना मिले तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। और अब तमाम लोगों को आप देख सकते हैं जो प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो लोग हैं वो वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जनता के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। धर्म होता है, कर्म होता है, लेकिन इनको मानते कौन है? हम भी ये बात जानते हैं कि जो लोग वास्तव में जनता के साथ रहते हैं उनको बहुत कम ही लोग मिलते हैं। सबसे पहले महोदय, आपको गौरव प्राप्त हुआ इस क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य होने का। क्या लग रहा है कि आज जो घटना घटी है, इस घटना को रोका जा सकता है ना? ये घटना तो अनहोनी है। अनहोनी का मतलब है कि एक आदमी का घर है और सदियों सदियों से घर है। दुर्भाग्य हम नहीं कर सकते, सौभाग्य कर सकते, गंगा माता के आंगन में उनका घर है। क्या किसी का घर जाना दुर्भाग्य हो सकता है? आपकी सरकार है, सरकार का पदस्थ होते हैं, उनके लिए रास्ता बना कर देना, नाव देना, ये सब हो जाए तो काहे दुर्भाग्य कहलाएगा? अजीत है क्या? होनी तो ये अनहोनी था जी। मैं मान लेता हूँ जिला परिषद सदस्य महोदय बोल रहे हैं कि अनहोनी था, क्योंकि एक इंसान ने गलती किया
इस पानी के रहते उनको पता नहीं होने के बावजूद इस पानी से गुजरे, ये गलती है, लेकिन शायद अनजान के कारण। लेकिन यदि हमारी सरकार चाहे, हमारे जनप्रतिनिधि महोदय चाहे, हमारे साथ प्रमुख साहब हैं, यदि ये चाहे तो ये कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकता है। आप सर जिस रोड पर खड़े हैं, यदि रोड ये 3 फीट उठ जाता है, 5 फीट हो जाता है, तो लगता है कि कोई आदमी डूबेगा? नहीं डूबेगा। 3 फीट उठ जाएगा तो नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। तो हम अब विभाग का कमजोरी है, ये विभाग का कमजोरी है। आप लोग सब मानते हैं, जिला क्षेत्र में रहने वाले लोग, कि आज जो करोड़ों का लागत इस पे खर्चा हो रहा है, बेकार जा रहा है, बेकार जा रहा है। यदि यही 3 फीट उठ जाता है, कहीं लोग कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक मुखिया जी भी हैं। मुखिया जी, चूंकि इन्हें अभियंता के तौर पर भी काम करने का अनुभव प्राप्त है, इनसे मैं पूछ लेता हूँ, क्या सर नहीं लगता है कि इस रोड को 3 फीट उठाया जाए तो इस क्षेत्र की समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, बांध लेवल से अगर रोड बना दिया जाता, जी, जगह जगह पुल दे दिया जाता, जगह जगह पुल दे दिया जाता जहाँ तो जरूरत है पुल दे दिया उदाहरण अभी आपने बोला कि मुश्किल है इस धारा के बीच में नदी बहाना। मैंने उदाहरण दिया कि डुमरा से लेकर के हददा से लेकर लखीसराय तक का रेलवे लाइन है, जो रोड है, उनमें आज नहीं लगभग 50-60 साल पहले ऐसा पुल का निर्माण किया गया है जिसके नीचे से आराम से पानी बहता है। ऐसा बन सकता है? देखिए, जिस पानी की बात आप कर रहे हैं उसमें और इसमें बहुत का अंतर है। वो एक शांत जल, बरसात के समय गंगा का फ्लो बढ़ के जाता है, ये मुख्य नदी बन जाता है। धारा इतना तेज रहती है, अगर साधारण रोड बना दे और साइड से अगर बोल्डर पिचिंग ना हो तो रोड कट के गिर जाता है। हवा का तेज भाव होता है, उसमें भी कट जाता है। इसीलिए इस पर बहुत बारीकी से काम करना होगा, तब जाकर के रोड से बिल्कुल बारीकी से काम करना होगा, लेकिन काम करने से हो जाएगा। अब आपदा नियंत्रण के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं वो अंचलाधिकारी महोदय होते हैं। अंचलाधिकारी महोदय दूरभाष पर है, मैं आपको थोड़ा सा उनसे सहमति ले लूंगा, चूंकि प्रशासनिक तौर पर इन्हें बहुत सारा वो चीज सिखाया जाता है जिससे आपदा नियंत्रण हो। सर, आपदा नियंत्रण से पूर्व लोगों में ऐसी एक जागृति क्यों न लाई जाती है कि जिन लोगों को थोड़ा सा ये महसूस हो कि हम भूकंप में क्या करें, बाढ़ में क्या करें, और इस प्रकार से एक 45 साल का पौध आदमी जो कि बिल्कुल समझ सकता है, जान सकता है, वो डूब गया, उससे बचा जा सकता है। सरकार द्वारा समय समय पर जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए समुदाय को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है विभाग के स्तर से, ठीक है। और सरकार का लक्ष्य भी है कि हम जन समुदाय के स्तर तक इस बात को पहुंचाएं। अच्छा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बेगूसराय में एनडीआरएफ नाम की तो कोई चिड़िया रहती नहीं है, आपको पता होगा, मुझे भी पता होगा। एसडीआरएफ भी सिर्फ और सिर्फ हमें जून जुलाई अगस्त के महीने तक ही दिया जाता है, जिसपे हम लोग आप देख सकते हैं कि लगभग अब 4-5 घंटा होने को आ गया है और अब तक हमारी टीम बैकअप नहीं हो पाई है। जो रिसोर्सेस है, जो पेट्रोलिंग है, वो शुरुआत नहीं हो पाई है। ये किस पे खामियां देंगे आप? एनडीआरएफ की टीम हमारे जिला में स्टैटिक है, एसडीआरएफ की एक टीम है जो सिमरिया में स्टैटिक है। सुबह जानकारी मिलने के बाद हम लोग गाड़ी को भेजे और आने में जो समय लग गया था, क्योंकि गाड़ी भेजने और आने में तकरीबन बलिया से 3 घंटा का समय लग जाता है। अच्छा, एक और आप जरा सुझाव या सलाह समझें कि जैसे आपदा का इस ऐसे प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ लोग मानवीय भूल होते रहता है, यहाँ प्रशासनिक जिसे आप चौकीदारी कह सकते हैं, उस प्रकार से व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है कि रात ढले शाम ढले लोगों को ये कहा जाए कि अभी आप खतरे की घंटी में हैं, आप नहीं जाइए, या शिविर का निर्माण खास करके दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए बांध के उसे ऐसा कोई विश्रामालय बनाया जाए जहां पर वो लोग देर रात यदि पहुंचे तो आराम से रुक लें और सुबह अपने घर को जाएं। ऐसा तो हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में निकलते हैं, बच्चे नहाने उसको मना किया जाता है, बट है कि कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते, मना करने के बावजूद भी वही काम करते हैं। और दो गोताखोर को भी हम लोग बांध पे सील लगाए हुए थे कि बांध किनारे कोई क्रीड़ा करते रहे और अन्य जगह कोई हरकत करे उस पर रोक लगाया जाए। और जो घटना हुई इससे हम लोग मर्माहत हैं। तो आज इनके मरमाहत में मैं अपने मर्म को मिलाता हूं और यहाँ जो लोग हैं उनको आप देख लीजिए, चारों बगल से पानी है और इस पुलिया पर हम लोग खड़े हैं और आशंकाएं जताई जा रही है
कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है, जो एसडीआरएफ का जो बोट है, वो बोट देख सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं और चूंकि इसी आसपास यहीं पर संभावनाएं जताया जा रहा है कि वो डूबे हैं। संजय मिश्रा जी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और वो अपने घर जा रहे थे, अब वहां पर एसडीआरएफ की टीम आ रही है और भली भांति आपको जानते हैं कि उसमें एक एक्सपर्ट टीम होता है जो कि कोशिश करते हैं कि जहां संभावनाएं हो वहां गोता लगाया जाए और उन्हें ढूंढकर निकाला जाए। बाकी आप बने रहिए न्यूज़ सदन के साथ, मैं आगे दिखाता हूँ।